आखिरकार शवेज की जो माँ है ना, ये शवेज के सामने आकर ये बात कर देती है कि ठीक है भाई, अगर आप शादी करना चाहते हैं अनाबिया के साथ या जहाँ पर भी चाहते हैं, हम ये शादी करवाने के लिए तैयार हैं। शवेज जब ये बात सुनता है तो शवेज के चेहरे की तरफ देखे ना तो वो बंदा खुश नजर नहीं आ रहा। क्या ये अनाबिया को डायरेक्ट इनकार कर सकता है? और अगर ये कहता है अपनी माँ को कि ठीक है आप लोग मेरी शादी अनाबिया के साथ करवाएं, तो अनाबिया इस घर के अंदर आती है, तो उसके बाद अनाबिया इस घर को बर्बाद करने की कोशिश कैसे करेगी? क्योंकि इसका तरीका, बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग है और अपनी मर्जी के मुताबिक ये सब कुछ करती है। और शवेज जो है ना, ये अनाबिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। और जब एक औरत करीब आ जाती है ना, उसकी हवस, लालच या मोहब्बत जो भी होती है ना, ये ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो जाती है। आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट पैदा हो सकता है, मरियम के लिए अवैस तक आसानियां कैसे जो मजीद हल हो सकती हैं, इसे आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जिस वक्त शवेज ये कदम उठाता है ना, तो उसके बाद जो है वो घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। शवेज की माँ, शवेज का वालिद बड़ा अपसेट हो जाते हैं कि यार शवेज को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, अगर शवेज को कुछ हो जाता तो हम जीते जी मर जाते। क्योंकि जो शवेज की माँ है और शवेज का वालिद है ना, ये शवेज के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। शवेज घर का लाडला है, इकलौता भी है, तो इसकी हर डिमांड को जो एक्सेप्ट किया जाता है। अब शवेज अपने रूम के अंदर मौजूद होता है ना, तो अनाबिया की कॉल आती है। अनाबिया की जिस वक्त कॉल आती है तो शवेज के साथ बात करना शुरू कर देती है। शवेज को कहती है कि हाँ भाई मुझे बताओ कि मेरा जो प्लान था, मैंने आपको जो आइडिया दिया, ये कैसा आपको लगा? क्या आपको इस मामले पे खुशी महसूस हुई? ये बात शवेज सुनता है ना, तो आगे से जो वो अनाबिया को कर देता है इनकार। अनाबिया को जो जवाब देते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि शवेज जो ना अनाबिया के साथ मुतमिन नहीं है। इसी अनाबिया को कहता है कि अनाबिया, अगर यही आप जो मेहनत कर रही हैं, अपनी तवज्जो अगर किसी अच्छे काम पे लगाती तो हो सकता है कि आपको बहुत कुछ मिल जाता। बुरे काम पे आप जो इस तरह की तवज्जो ना ही लगाएं तो अच्छा है, और प्लीज आप मुझे मजबूर ना करें। ये बातें अनाबिया सुनेगी तो आगे से शवेज को बोलेगी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन प्लीज आप थोड़ा सा वेट तो करें, सब्र तो करें, आगे आगे देखें कि होता क्या है। क्योंकि अनाबिया ये बात भी शवेज से पूछेगी कि भाई क्या आपके वलदैन का जो रिएक्शन है, ये रवैया, ये चेंज हुआ है या नहीं, तो शवेज आगे से इनकार कर सकता है। तो नाबी इसी वजह से कहती कि आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा सब्र करें और देखें कि आगे जो ना आपके वलदैन का जो रवैया है ना, ये कैसे चेंज होता है, और इस मामले पे आपको दिली सुकून मिलेगा। और जो आपने मेहनत की है, इस टेंशन उठाई है ना, ये सारी की सारी सुकून में तब्दील हो जाएगी। जिस वक्त सुकून में तब्दील हो जाएगी तो उसके बाद ये गम सारा आप भूल जाएंगे और आप जो है वो मुझे अपने साथ पाएंगे। जिस वक्त ये डिस्कस जारी होती है इनकी आपस में कॉल पे ना, तो अनाबिया की जो माँ होती है ना, ये अनाबिया से मोबाइल छीन लेती है। अनाबिया से जब मोबाइल छीनती है ना, तो ये सब कुछ अनाबिया को अच्छा नहीं लगता और कई दफ़ा ये माँ इस तरह की हरकत करती है, क्योंकि माँ को खौफ आना शुरू हो चुका है कि भाई अनाबिया के तौर तरीके बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, ये लड़की आगे बढ़ रही है। और जब मोबाइल छीनती है तो अनाबिया को भी चढ़ जाता है गुस्सा, और अनाबिया जो ना बदले में अपनी माँ से मोबाइल छीन लेती है। जब माँ से मोबाइल छीनती है तो माँ जो है ना ये मोबाइल लेने की कोशिश करती है। अब बेचारी बूढ़ी है और माँ जो है वो अनाबिया को कहती है कि मुझे मोबाइल दे दें, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। तो अनाबिया जो है ना अपनी माँ को जो जवाब देती है ना, वो ज़रा गौर के सुने। अनाबिया अपनी माँ को कहती है कि माँ जी, तकलीफ हो रही है ना आपको, जब आप मुझसे मोबाइल छीनती हैं और मुझे मोबाइल नहीं देती, मेरे साथ बदतमीजी करती है, तो मुझे भी इस मामले पे सही तकलीफ होती है। अब आपको भी तकलीफ हो रही होगी, ये मोबाइल मैं आपको नहीं दूंगी। तंग करती है। तंग करने के बाद जो वो सीधे हाथ मोबाइल पकड़ती है। माँ जो वो मोबाइल फिर लेने की कोशिश करती है, लेकिन ये ज़बरदस्ती पकड़ कर खड़ी हो जाती है। मतलब कि माँ को तंग करती है। माँ की जो है वो सोच को जो वो यहाँ पर चेक करने की कोशिश करती है कि भाई देखते हैं कि माँ क्या करती है। अब ये थप्पड़ भी नहीं मार सकती, अगर थप्पड़ या कुछ ऐसा करती है ना, तो आगे से जो अनाबिया है ना, ये अपनी माँ को मुंह तोड़ जवाब देगी और माँ को भी थप्पड़ मार सकती है। माँ मोबाइल लेगी, दुखी होगी और यहाँ से चली जाएगी। अब माँ की आंखों के अंदर आंसू आएंगे। बिनिच हो सकता है कि ये सारा का सारा माहौल देखे ना, तो ये फिर जाएगी और जाकर बात करना शुरू कर देगी। जाकर जिस वक्त बात करेगी, ये जो वो समझाएगी, हो सकता है कि इसकी हालत भी ख़राब हो। जो अनाबिया की माँ है, तो अगर हालत ख़राब हो तो बिनिच जो है वो हौसला देने की कोशिश करेगी कि प्लीज़ आप जो है वो अपने आप को संभालें। तो अनाबिया की माँ जो है वो रोना शुरू कर देती है। इसे कहती कि अगर तुम्हारे साथ मरियम इस तरह की हरकत करे तो फिर तुम क्या यहाँ पर रिएक्शन दोगी। तो बिनिच कहती है कि मैं तो एक ज़ोरदार थप्पड़
मार देती उसे, जो उसे अपनी हद के अंदर रखती, औकात याद दिलाती। अगर आपके साथ अनाबिया ने सब कुछ किया है तो आप भी उसे थप्पड़ मार सकती थी। तो अनाबिया की माँ कहती वो सब कुछ ठीक है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे थप्पड़ मारूं, लेकिन अगर मैं उसे थप्पड़ मारती तो वो मुझे मुंह तोड़ जवाब देती, मुझे थप्पड़ मारती। मुझे इसी बात का खौफ था और मैं इस वजह से चुप हो गई हूँ। ये है माँ की सोच, वालिदैन की सोच है, इसे अपनी बच्ची से इस तरह डरते हैं। भाई अगर आप लोगों ने इसे पहले लाड और प्यार से ना पाला होता ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इसे अपनी हाथ के अंदर रखते ना तो सब कुछ जो वो बेहतर हो जाता किसी हद तक। अब इतनी जो वो उदास है, या अपनी जो वो की करते पे ये शर्मिंदा है, इसे समझ नहीं आ रही कि इसे करे क्या। अगर ये लोग अनाबिया की ज़बरदस्ती अवैस के साथ शादी करवाने की कोशिश करते हैं तो अनाबिया आगे भी गलत कदम उठाएगी और वहाँ पर भी जाकर अवैस की माँ को या उस ख़ानदान को ये ख़राब करेगी। शवेज़ की जब हालत थोड़ी सी बेहतर होती है ना तो वालिदैन आते हैं शवेज़ के पास, माँ भी वालिद भी। माँ जो है वो शवेज़ के सामने बात करती है, ऐसे कहती कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा ऐसा का कदम उठा सकता है। हमें अपने बच्चे के ऊपर बड़ा फ़ख्र था कि वो अच्छा है, एजुकेशनल है, अच्छे फ़ैसले करता है, लेकिन जो कुछ तुमने किया है ना इस मामले पर हमें बहुत दुख है। चलो ठीक है, हमारा बेटा जहाँ पर भी शादी करना चाहता है या जिस लड़की को ये पसंद करता है ना तो हम जब वो उसके साथ इसकी शादी करवाने के लिए तैयार हैं। अब माँ को भी पता है कि भाई ये शादी अनाबिया के साथ करता है। ये बात शवेज़ सुनता है तो शवेज़ के जो चेहरे का तासुरात होता है, यहाँ पर खुशी इतनी ज़्यादा शो नहीं होती। जब उस हिसाब से चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं आती तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मुतमिन नहीं है, ये अनाबिया के साथ शादी तो कर लेगा, ज़बरदस्ती अनाबिया जो उसके ऊपर करेगी तो मजबूरी में ये शादी कर लेगा, नाबिया को अपने पास लेकर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद ऐसा ऐसा ये जो मोहब्बत होगी, ये दावे करता था मोहब्बत के, ये नफ़रत में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। मरियम जना जब शवेज़ की माँ की हालत देखती है ना तो ये जाती है शवेज़ के पास, शवेज़ के साथ जाकर बात करती है कि भाई आप जो कुछ भी करें ये गलत कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें। इस से आपकी जो माँ है ये आंटी कहती है तो वो बड़ी परेशान है। तो शवेज़ जो है ना मरियम को इनकार कर देता है और इससे कहते हैं कि भाई आप जो हमारे पर्सनल मामलात में ना ही पड़े तो अच्छा होगा, हमारे घर का मामला है, आपका जो काम है आप वो काम करें और यहाँ से जो चलती बने। तो मरियम चुप हो जाएगी। जब मरियम नसीहत करके जाएगी कि आपकी अपनी मर्जी है, मैं तो मस्जिद आगे किसी किस्म की कोई बात नहीं करूँगी, ना ही बहस करूँगी, लेकिन आपने जो इस बारे में सोचना ज़रूर है कि आप कितना गलत कर रहे हैं और कितना नुकसान हो सकता है आपकी फैमिली को। अब क्या होगा, उधर अनाबिया के ऊपर प्रेशर आया हुआ है माँ का। माँ जो है ना अपने हस्बैंड के साथ बात कर सकती है अनाबिया का तौर तरीका देखकर, तो इससे कह सकती कि हम जल्दी से जो वो अनाबिया की शादी करवाते हैं, ये फैसला होगा। और इधर जो वो शवेज़ की फैमिली जाएगी अनाबिया के घर में, जहाँ पर अनाबिया का प्लान है, इस प्लान में भी ये कामयाब हो जाएगी। क्योंकि शवेज़ की फैमिली जब जाएगी ना तो अनाबिया जो कि ये बोलेगी कि भाई मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, इन्होंने खुद रिश्ता भेजा है, तो अगर ये पसंद करते हैं या शादी करना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मरियम का यहाँ से रास्ता क्लियर होगा, लेकिन अनाबिया देखें अबलीस है और ये इतना इल्ज़ाम लगा कर जाएगी अवैस और मरियम के ऊपर। इन दोनों को जब आमने सामने देखेगी, एक साथ देखेगी, तो ये तस्वीरें बना सकती है या अपनी फैमिली को सामने खड़ा कर सकती कि देखें कि मरियम जो वो इस तरह से बड़ा नुकसान दे रही थी मुझे, अवैस मुझे धोखा दे रहा था, तो इस इंसान से मैं शादी नहीं कर सकती। तो ये बहाना मरियम के पास आ सकता है और जिस वक्त ये बहाना मरियम के पास आएगा तो उसके बाद शादी से ही इनकार हो जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो शवेज़ की फैमिली रिश्ते के लिए जाएगी, और अगर जाती है तो उसके बाद अनाबिया के वालिद का क्या रिएक्शन आता है। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।